शो के अंदर है और ये उसका ये साल जो उनका छठवां संस्करण है और ये छठे संस्करण के अंदर काफ़ी अच्छा शोकेसेस वगैरह सजाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा माल रखा हुआ है और लोगों को अच्छे अच्छे सोर्सिंग के लिए अच्छा खासा मौका मिल रहा है। क्योंकि आगे की सीज़न देखते हुए एक अंदाज़ा है कि आगे वाली वेडिंग सीज़न 6 ट्रिलियन रुपीस की हो सकती है और उसमें 40% हिस्सा ज्वेलरी का रहने वाला है, वो एक अंदाज़ा लगाया हुआ है। तो उस अंदाजे के साथ हमारे साथ जम्मू का एक स्पेशल डेलीगेशन है और जम्मू की डेलीगेशन के स्पेशल राजकुमार जी बब्बर हमारे साथ है और उनसे बात करेंगे कि जम्मू में क्या पोजीशन है और उनका वहाँ का ट्रेंड क्या है। सर, पहली बात, जम्मू के अंदर जो आपका एसोसिएशन है उसकी एक्टिविटीज़ बताएंगे। जम्मू स्वर्णकार संघ की जो एक्टिविटी है, हाँ, वो व्यापार के अलावा सोशल वर्क में ज़्यादा ध्यान देती है, CSR करती है। हाँ, अगर किसी स्वर्णकार संघ को कोई परेशानी वाबस्ता हो, किसी की बिटिया शादी के काबिल हो, तो कई स्वर्णकार ऐसे भी हैं जो पहाड़ों पे वाबस्ता है, कॉलोनियों में रहते हैं, उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। समय समय पे उनका इस्तेकबाल करके, उनका मान सम्मान करके, उनकी जो ज़रूरियात होती है वो पूरी करने की कोशिश की जाती है। आज बड़ा अच्छा लगा ये B2B एग्जीबिशन देख करके। हाँ, माता लक्ष्मी का स्वर्ण गहना है। हाँ, राजे महाराजाओं से ये प्रथा शुरू आ रही है कि सबसे उत्तम स्वर्ण गिना गया है और भगवान रामचंद्र जी ने एक मर्तबा एक बात कही थी, ऐसी किदवंती है जी, जिसका स्वर्णकार सुखी है वो शहर भी सुखी है। सही। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं छोटा से छोटा दुकानदार भी हाँ, बार पेट खाना खाए, अच्छा कारोबार उसको मिले। और जो आपकी एग्जीबिशन है यहाँ लगी है, कल को जयपुर लगेगी, बॉम्बे लगेगी, ऑल ओवर इंडिया में लगती रहती है। जहां तक मैं खुद समझता हूँ स्वर्णकार संघ के प्रधान के नाते, ये एग्जीबिशन भी तभी कामयाब है जब B2B रहेगी। बढ़िया। हम B2B के कभी भी खिलाफ नहीं है, अगर खिलाफ है तो B2C के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि जो स्वर्णकार है, जो ज्वेलर्स है, नाम अलग अलग है, पेशा एक ही है, वो तभी भर पेट खाना खा पाएगा जब B2B होगा। हमारे पास हिंदुस्तान के हर शहर की वैरायटी होगी, जिसके पास भी कस्टमर जाएगा वहां से सामान लेके उठे। ऐसी हमारी कोशिश है और ऐसा ही आपका भी सहयोग मिल रहा है B2B एग्जीबिशन से। और मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, यही एक दुआ भी करूंगा अल्लाह ताला से, उस परमात्मा से भी, हाँ, ये कभी भी B2C ना बने। बढ़िया। सर, बात ऐसी है कि सरकार ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और गोल्ड मार्केट के लिए पूरा रिफॉर्म का एक दायरा लिया हुआ है और हम लोग वियना कन्वेंशन से जुड़े हुए थे, फिर भी सालों साल तक हम लोग हॉलमार्किंग को मैंडेटरी नहीं कर पाए और अभी उसके अंदर गवर्नमेंट ने HUID इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो वहाँ पे इसके लिए कैसी इफेक्ट आती है या वो मार्केट कैसी बनाई है आपने? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, स्वर्णकार संघ का जो कार्य है ये आर्ट्स के नहीं है कि जब से इस धरती पे भगवान ने ये धरती ही समझ ली कि सृष्टि की रचना की थी, तब से सोने का काम चला आ रहा है। राजे महाराजाओं की तो बात 100 साल 50 साल पुरानी होगी, भगवान तो असंख्य हमारा सनातन धर्म है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि इससे पहले हमारा केडियम था, हाँ, इससे पहले भी टांका था, लेकिन कुछ भी हो, एतबार कस्टमर को आज भी स्वर्णकार के ऊपर है। चूंकि सरकार की कोई भी मंशा हो, कोई भी प्लानिंग हो, उसके अनुसार हमको कार्य करना पड़ता है। हाँ, सरकार ने कहा हम HUID का माल बेचे, हम माल बेच रहे हैं। सरकार चाहती है कि आप
हमारे लिए काम करें, हमारे लिए आप जीएसटी की कलेक्शन करें। हम सरकार के लिए जीएसटी की कलेक्शन भी कर रहे हैं, बढ़िया। लेकिन कुछ दुकानदारों द्वारा जब गलत प्रचार प्रसार किया जाता है, किसी एक को फायदा या नुकसान नहीं होता, उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। आज कपड़े का काम देखिए, मैं दावे से कहता हूं मेरे अजीज, कपड़े के काम में कहां कहां कितना मार्जिन है आज तक शायद ब्रह्मा भी नहीं बता पाए। वो फैक्ट्री ओनर जानता है या होलसेलर या रिटेलर। हमने भी काम शुरू किया था कपड़े का, मेरे दोस्त राजेंद्र कुमार लूथरा ने भी काम शुरू किया था कपड़े का। हाँ। लाखों रुपए घट गए, किसी ने उंगली नहीं पकड़ी हमारी। तो मैं तो यही कहूंगा, ये काम हमारा है, पुश्तैनी काम है हमारा। हाँ। इस पे थर्ड पर्सन का कभी भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हाँ। और एकजुट होकर के एक मार्केट, एक रेट, एक व्यापार सभी को करना चाहिए। हाँ। इनसे साथ मैं राजेंद्र कुमार जी जो मेरे तालाब किलो के प्रधान हैं, मेरे साथी हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा अपने दो शब्द कहें। हाँ, नहीं, सरकार ने तो अभी कैसा है कि सर कैसा है, पूरा एक गोल्ड के लिए पूरा एक्सचेंज खोल दिया है कि अभी तक गोल्ड का भाव वगैरह जो रेट है वो हम LBMA के ऊपर डिपेंड थे। तो LBMA की जगह से हम लोग हाईएस्ट बायर इन द वर्ल्ड है। गोल्ड की ज़्यादा खपत और ख़रीदी हम लोग करते हैं, इंडिया करती है, भारत करता है। तो अगर भारत इतना खरीदी कर रहा है तो गोल्ड का रेट भी हम लोग निकालेंगे, ये लंदन वाले या और कोई क्यों निकाले। और आपने जो बोला एक भाव के लिए, तो सरकार का प्रयास चल रहा है अभी, लेकिन उसके अंदर बात ऐसी चल रही है सर कि पूरी इंडस्ट्री को अभी कैसा होता है कि सिटी टू सिटी कभी वेरिएशन आ जाता है, या गांव टू गांव, या शहर टू शहर, या टाउन B सिटी टू टाउन C सिटी, है ना। तो वो आपने बोला वो काफ़ी बढ़िया है। तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव को आप सपोर्ट करते हैं? मैं तो कहूंगा जैसे जीएसटी पूरे हिंदुस्तान में एक सी है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से मुंबई, हाँ, एक सा ही रेट होना चाहिए, ताकि सरकार को भी पता चले, अवाम को भी पता चले इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी से भी चीज ले लीजिए, किसी से भी वैरायटी ले लीजिए, सबको एक सा ही रेट मिलेगा और एक से ही खर्चे पड़ेंगे। ऐसा हम भी चाहते हैं और ऐसे हमारी एसोसिएशन के प्रयास जारी है। बढ़िया। अभी भारत के अंदर कैसा है कि हर स्टेट का खुद का ज्वेलरी का क्राफ्टिंग होता है, वो यूनिक होती है। जैसे समझो, मान लो कि अपने साउथ में चले गए, उनकी टेम्पल ज्वेलरी हो गई, उन्होंने उसमें नक्काशी वगैरह डाली, उन्होंने खुद की ज्वेलरी का एक सेगमेंट डेवलप कर दिया है। ऐसे गुजरात जाएंगे, उनकी जड़तर वगैरह होती है, वो उसमें ध्यान देते हैं और उसको मास्टरी लेते हैं। तो हर स्टेट की खुद की मास्टरी है, बाकी सब चीज़ बिकती है, लेकिन खुद की जो स्टेट की जो ओन यूनिक आइटम होती है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे अपनी लुधियाना है, वो जड़ाव में ध्यान देंगे या इस पर ध्यान देंगे। तो ये कश्मीर की जो ज्वेलरी है, जम्मू की जो ज्वेलरी है, उसमें कोई एथनिक है क्या, कोई डिजाइन? जम्मू की जो ज्वेलरी है वो आज भी बड़ी यूनिक है। जैसे हमारा डोरी झुमकी, अनाम, बुक्ति, बाजूबंद, आज भी ये विश्व विख्यात है। अच्छा। आज भी ये कंटिन्यूसली इसकी बहुत डिमांड है। हाँ, आज भी इसकी ये बहुत डिमांड है और डिमांड चल रही है। लेकिन B2B का जो मकसद था, इससे पहले क्या होता था, जम्मू ज्यादातर डिपेंड करता था अमृतसर के ऊपर। अमृतसर एक बड़ी अच्छी मार्केट है, वहां से सामान लेना एक लिमिटेड वैरायटी मिलती थी। लेकिन जो B2B एग्जीबिशन हो रही है, अब चाहे अहमदाबाद का एंटीक माल हो, हाँ, चाहे राजकोट की वैरायटी हो, हाँ, सूरत का डायमंड हो, ऐसा कोई भी हिंदुस्तान का प्रदेश ऐसा रह नहीं गया हाँ, जो स्वर्णकार से अछूता रह गया। तो सर एक बात बीच में डाल देता हूँ कि अभी कैसा है कि समझो कश्मीर की सेव है या कश्मीर की कोई प्रोडक्ट है, उसको GI टैग मिला हुआ है। तो आपके जम्मू के अंदर जो आपकी जो विशेषता है
जो जल्दी आप बताए कि ये हमारी विशेषता है, यूनिक है, तो उसके अंदर आपको जीआई टैग मिलने की उम्मीद है? जीआई टैग मिलने की उम्मीद है या कर सकते हैं, क्या है लग रहा है? हम हर उस कार्य के लिए कोशिश कर रहे हैं जिससे प्रदेश के साथ साथ देश का भी भला हो और हमारे स्वर्णकारों का भी भला हो। हर विषय पे हमारी कोशिश जारी है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया। और सर मेन लास्ट बात कर लेते हैं कि अभी ये सब व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं और आपके सब जिले होते हैं और कितने व्यापारी है वो आप जानते हैं कि इतने व्यापारी है। एसोसिएशन से कभी कभी कम लोग जुड़ते हैं, तो जो लोग जुड़े हुए नहीं होते हैं उसको जोड़ने के लिए प्रयास कैसे होते हैं सर? मैंने आपको पहले भी कहा, हाँ, मुझसे पहले मेरे सिटी प्रधान थे एक श्री कुलभूषण नंद जी, उनके साथ उनके सेक्रेटरी थे अजय वैद जी। इन लोगों ने भी काफी कोशिश की थी, जम्मू सिटी से शुरुआत की थी कि हमारा कोई भी स्वर्णकार संघ का कार्यकर्ता भूखा ना रहे। जैसे 19 कोविड आया, मिस्टर अजय वर्मा जी ने काफी ज्यादा मदद की, कैंप लगाए, लंगर लगाए और जिस जिसके घर में अनाज की व्यवस्था करनी थी अनाज की व्यवस्था की, लेकिन कैमरों से दूर रह कर की। काफी बढ़िया, ताकि किसी को देने के बाद उसको ये एहसास ना हो कि मेरा कद छोटा हो गया। बराबर, नहीं काफी बढ़िया है। और इसमें आपने एक अच्छी बात कर दी कि वो कारीगर के लिए बात है। अभी ये सरकार जो है, अभी मोदी सरकार है, वो कैसा है कि उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पुशअप दिया हुआ है। तो जो आर्टिसन है, जो जल्दी क्राफ्ट करते हैं, है ना, तो वो जो क्राफ्टिंग वगैरह चलती है, तो उसके अंदर आप कैसे सहयोग किया या आप वहाँ स्किल बढ़ाने के लिए कोई एफिलिएशन लिया है गवर्नमेंट से या काउंसिल बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये कागजों पे नहीं है, ये हकीकत पे है। आज हैंडीक्राफ्ट को लोन मिल रहे हैं। आपको शायद जानकर के ये खुशी होगी, जम्मू एक ऐसा राज्य था जहां आज से 40 साल पहले ओबीसी का दर्जा प्राप्त था स्वर्णकारों को। फिर किसी कारणों से वो दर्जा हमसे छिन गया। काफी ज्यादा हमने, मेरे पूर्ववर्ती प्रधानों ने, सभी ने मिलकर प्रयास किया और ये मेरी खुशकिस्मती है, ये ओबीसी का जो दर्जा मिला है जम्मू कश्मीर को, ये मेरे कार्यकाल में मिला है। और उस नाते काफी ज्यादा लोन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जगह जगह कैंप लगवाए जा रहे हैं। अगर किसी ने औजार लेने हैं, औजारों के लिए उसको 1 लाख रुपया मिलता है। हाँ, बराबर। अगर वो 1 लाख रुपया अपने टाइम लिमिट के अंदर पे करता है तो उसको उसके बाद वो 2 लाख रुपया ले सकता है और इसमें सब्सिडी भी है। ऐसा इस योजना का काफी स्वर्णकारों ने लाभ भी उठाया है और जो इसकी जद में आते हैं, मैं उन सभी से प्रार्थना करूंगा वो आए और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम को भी कामयाब करें। काफी बढ़िया। अभी एक लास्ट बात कर लेते हैं कि ये शो आपने देखा और शो के अंदर सोर्सिंग के लिए ध्यान होता है कि यहाँ पे आए हैं, अगली सीजन के लिए कुछ ना कुछ सोर्स करेंगे, तो ओवरऑल आपको ये शो कैसा लगा? इसके बारे में अगर शब्दों से व्याख्या की जाए तो कम है। एक हमारा छोटा सा राज्य है पंजाब और उसका बड़ा उत्तम जिला है लुधियाना। लुधियाना के स्वर्णकारों ने मिलकर के जो ये एग्जीबिशन का प्रोग्राम बनाया है, मैं कहता हूँ महानगरों के पीछे छोड़ दिया है। मैं इसकी जितनी भी तारीफ हो उसके तारीफ करूँ। हाँ, बढ़िया सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।